2024 से पहले राहुल गांधी ने कमर कस लिया है कि जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजना होगा, तभी 2024 के चुनाव को जीता जा सकता है। और इसलिए जो तिहाड़ी पत्रकार है, जिन्हें पहले ही तिहाड़ से आने का मौका मिल चुका है, एक बार तिहाड़ जा चुके हैं, यानी हम बात कर रहे हैं सुधीर चौधरी के बारे में, जो पहले जी में काम करते थे और वहां डीएनए चलाते थे, अब वो ब्लैक एंड व्हाइट शो चला रहे हैं, वो आज तक में आ गए हैं। उन्होंने एक खबर चलाया था आज से कुछ दिन पहले, खबर ये चलाया था कि जो कर्नाटक की सरकार है वो हिंदुओं के बारे में नहीं सोचती है, वो केवल गैर हिंदू लोगों के बारे में सोचती है, यानी क्रिश्चियन के बारे में सोचती है, मुसलमान के बारे में सोचती है, सिख के बारे में सोचती है, ईसाई के बारे में सोचती है, लेकिन गरीब हिंदुओं के बारे में वो नहीं सोचती है। और इसी को लेकर के कर्नाटक सरकार ने और खास करके कांग्रेस की जो कमेटी टीम है वो उनके ऊपर में एफआईआर किया है, और एफआईआर भी ऐसा हुआ है कि नॉन बेलेबल है। और इसको लेकर के खूब सारा बवाल हो रहा है। बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्नाटक की जो सरकार है उसने एक योजना लेकर के आया, योजना का नाम है कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी स्कीम। और इस योजना में उसने स्वावलंबी योजना, जो बिहार में भी कहा जाता है और देश के अन्य राज्यों में कहा जाता है कि स्वावलंबी योजना, यानी जो भी लोग माइनॉरिटी समाज से हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है, उन लोगों को सब्सिडी दिया जाता है कि आप 3 व्हीलर अगर खरीदने जाते हैं, यानी ऑटो खरीदने जाते हैं, ई रिक्शा खरीदने जाते हैं, तो आपको 50% का फायदा होगा, यानी 50% पेमेंट करिएगा, 50% सब्सिडी आपको मिल जाएगा। इस तरह का फायदा होगा। तो उसमें सब किसी को फायदा है, उसमें अनुसूचित जाति को भी है और अनुसूचित जनजाति को भी है। लेकिन सुधीर चौधरी का ऐसा कहना है, ये अपने शो में साफ तौर पे कहे हैं कि जो भी फायदा मिलता है वो केवल माइनॉरिटी समाज को मिलता है, यानी सिख को मिलेगा, ईसाई को मिलेगा, मुसलमान को मिलेगा, और जो लोग और मतलब कि माइनॉरिटी में आते हैं उन लोगों को मिलेगा, यानी हिंदुओं के बारे में उन्होंने नहीं कहा है। जबकि इस सब्सिडी में खास तौर पे SC ST को जगह दिया गया है, यानी SC ST सबसे कमजोर वर्ग है, SC ST को भी जगह दिया गया है, लेकिन सुधीर चौधरी ने इसे नहीं देखा है। यानी साफ तौर पे कहा जाए तो वो चाहते हैं कि भारत के अंदर में जो हिंदू मुस्लिम की एकता बनी हुई है वो ना रहे, और इसी को लेकर के कांग्रेस ने उनके ऊपर में FIR किया है। FIR कहाँ किया है, FIR किसने किया है, ये सब कुछ हम आपको बता दे रहे हैं। FIR इनके ऊपर में जो हुआ है वो FIR कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में जो जगह है वो भी बताना बहुत जरूरी है, और इनके ऊपर में कौन सा धारा लगा है ये भी बताएंगे। IPC का धारा लगा है, जिसमें सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश इन्होंने किया है, और कर्नाटक में FIR दर्ज हुआ है। थाना का नाम भी आपको बता देते हैं, शेषगिरीपुरम पत्रकार थाना है, और वहां पे इनके ऊपर में FIR किया गया है। अब कहा जा रहा है कि अब इनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन खास तौर पे ये बातें हैं कि ये लोग जिसके लिए चाटुकारिता करते हैं, जिस पार्टी के लिए ये लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करता है, उस पार्टी के नेता भी इनके समर्थन में अब आने लगे हैं। एक सांसद हैं जिनका नाम आप लोग खूब जानते हैं और खूब सुंदर भी है चेहरे से, उनका नाम है तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या ने ये FIR जब से हुआ है तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, और जो भी लोग अभी के समय में, यानी कर्नाटक में जिनकी सरकार है, ये पत्रकारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार भारत का आवाज होता है, ऐसा वे कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिन लोगों के ऊपर में खूब वाद विवाद हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी उन लोग के समर्थन में आई है। आपको याद होगा कि बिहार में एक पत्रकार जिनका नाम मनीष कश्यप था, उन्होंने तमिलनाडु में हिंदू मुसलमान तो नहीं, लेकिन एक भाषा को लड़ाई लड़ाने की तमाम कोशिश किए थे, और उसके बाद में उनके ऊपर में जब FIR हुआ, उनके ऊपर में NSA लगा, तो उसके साथ में ये हुआ कि बिहार के जो बड़े बड़े नेता है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की बात करे, या सम्राट चौधरी की बात करे, या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, गिरिराज सिंह से लेकर के मनोज तिवारी से लेकर के तमाम जो बड़े बड़े नेता है, ये लोग उनके समर्थन में चले गए थे। लेकिन अभी भी जो सुधीर चौधरी है उनके समर्थन में तेजस्वी सूर्या खड़े हो गए हैं, और उसके साथ में देश के बड़े बड़े अभी लोग लिखना अभी छोड़े हैं, अभी नहीं लिखे हैं, लेकिन तेजस्वी सूर्या ने लिख दिया है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या 2024 से पहले जो भी गोदी मीडिया के पत्रकार है वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे? क्या इस तरह की रणनीति कांग्रेस ने ठान ली है कि 2024 के चुनाव को जीतना है, तो जो लोग भारत के हवाओं में नफरत बोने का काम कर रहे हैं उन्हें जेल भेजना होगा? आप सब इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा नाम केशव है। 2024 में किसकी सरकार बनेगी ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।